भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास अमित शाह ने जब जो चाहा वो किया। किसको कुर्सी पर बिठाना है बिठा दिया, जब लगा कि कुर्सी से उतारना है उतार दिया। लेकिन अमित शाह की सारी चाणक्य नीति उत्तर प्रदेश में फेल हो गई। उत्तर प्रदेश में बाबा के सामने अमित शाह बेबस हो गए। हमेशा चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार का ठीकरा बाबा के सिर पर फोड़ दिया जाए और फिर यह तय कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बनेगा। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो बनेगा जो अमित शाह का करीबी होगा। खूब कोशिश की, नई दिल्ली दरबार से लेकर लखनऊ तक खूब बैठक चली, मंथन हुआ, लेकिन आखिरकार बाबा के रौद्र रूप के सामने दिल्ली दरबार को झुकना पड़ा। अमित शाह की एक नहीं चली। वो अमित शाह जिन पर नरेंद्र मोदी आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने के मामले में नरेंद्र मोदी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। नरेंद्र मोदी समझ गए थे कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया तो इसका परिणाम खराब हो जाएगा। आने वाले वक्त में 3 राज्यों में चुनाव होना है और अगर इस फैसले का असर उस पर हुआ तो खतरा दिल्ली के सिंहासन पर भी हो जाएगा। वो सरकार जो बैसाखियों के सहारे चल रही है, वो सरकार जिसमें नरेंद्र मोदी अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए हैं, उस सरकार के सामने बड़ा संकट आ जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी को लगा कि फिलहाल एक अल्प विराम लगाकर इस जंग को शांत कर दिया जाए और उन्होंने वही किया। लेकिन वो अमित शाह जिनको खुद पर गुमान है, वो अमित शाह जिनको लगता है कि उनके लिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बदल देना, मंत्रियों को बदल देना बाएं हाथ का खेल है। लोकसभा के दौरान अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में खूब दखल दिया। टिकट बांटने तक में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की बात नहीं सुनी। कई सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी का बदलाव चाहते थे, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया और परिणाम यह हुआ कि ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब अमित शाह इस हार का ठीकरा अपने सिर पर लेना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता हमेशा अनाथ होती है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई यह असफलता भी अनाथ है। कोई यह नहीं कहना चाहता है कि हार उनकी वजह से मिली है और अमित शाह भी यह नहीं कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी गलतियों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में चलता है, नरेंद्र मोदी का जादू मध्य प्रदेश में चलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी की गारंटी उस उत्तर प्रदेश में नहीं चलती है जहां से वो खुद तीसरी बार सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से जो सीटें जीती थी उसमें भी 29 सीट चुनाव में हार जाती है और 33 सीटों पर आकर सिमट जाती है। इसी वजह से अमित शाह को बाबा के सामने सरेंडर करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को हटा देने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। याद करिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो यह सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे, लेकिन बहुमत मिला नहीं तो योगी को हटाए कैसे? जानते हैं कि अगर योगी को आदित्यनाथ को हटाया तो विद्रोह मचेगा और इसी वजह से अमित शाह को
अपने कदम पीछे लेने पड़े। बाबा को गद्दी से उतारने का सपना टूट गया और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली का दरबार चाहे जितने कोशिश कर ले, लेकिन बाबा आज भी भारी पड़ते